नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। दोस्तों, जिसका आपको और हमें सबका जिसका इंतजार था वो आ गया है, यानी आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सबके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें सबको जानना जरूरी है। क्या आईटीआई लागू हुआ, क्या 10th प्लस वालों के लिए क्या क्या है इसमें, और कितनी सीट बढ़ी, क्या सीट बढ़ी या नहीं, क्या हुआ बदलाव इसमें, ये सब हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये सेशन होगा आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्या क्या बदलाव इसमें रेलवे ने किया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या तो कुल पद 32,438, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, ये पूरा का पूरा 67 पेज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि ये सीट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया तो आप मान के चलो ये बढ़ने घटने वाला नहीं है। अगर एयर केस में हो जाए, क्योंकि अपना ये विंडो खोल के चलते हैं, कहते हैं ना कि नेताओं वाली बात कि हाँ हम अभी तो गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव बाद हमें करना पड़े। यही चीज है यहाँ पे कि अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आया 32,438, लेकिन इन्होंने एक विंडो खोल के रखा है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम हो सकता है कि आने वाले समय में इस वैकेंसी को 2 गुना या 3 गुना कर दें। तो हो सकता है वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, जो हो गया है उस पर हम बात करें। कितना 32,438 टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें 18 से 36 साल का एज लिमिट है, जो आगे मैं बताऊंगा डिटेल में आपको क्या क्या होगा और किसका कितना एज लिमिट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, याद रख लीजिएगा, यही आपका मेन है 8/2/2024, यही है आपका। इसे ध्यान रख के इसे ही आप ओपन करेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब कोई इट बट किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए क्या होगा, तीनों ने देखिए जो कैलेंडर था वो 2024 दिसंबर में समाप्त हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि हाँ हम इसे 18/12 यानी 28 दिसंबर 2024 को हमने इनिशिएट कर दिया। उसके बाद पब्लिश कब किया है इन्होंने, तो 22 जनवरी 2025 ये पब्लिश हो गया। अब बात आया कि ओपनिंग डेट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कब से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो 23 तारीख से आप इसका विंडो ओपन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब से, तो 23 तारीख से। उसके बाद है क्लोजिंग डेट, यानी कब, तो 22 फरवरी, यानी लास्ट डेट कब होगा, तो 22 फरवरी को रात 12 बजे ये एंड हो जाएगा। ओपन कब से हो रहा है, तो 23 जनवरी, यानी 1 महीने का टाइम है, आप जितना फॉर्म भरना है भर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है यहां पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आप बोल रहे थे कि आईटीआई आएगा कि 10th वाले को होगा, उसमें बड़ा बदलाव आया है। आइए मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताता हूं। उसके बाद है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। अच्छा, एक चीज में छूट गया, डेट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी जो आप फॉर्म भरोगे उसके कब तक आपने फी जमा कर सकते हो, तो उसका है आपको 23 फरवरी से लेकर 23 से 24 फरवरी तक का टाइम है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन होगा। उसके बाद आ जाता है मॉडिफिकेशन, यानी जो भी त्रुटियां रह गई, आपने कुछ करेक्शन करना है आपको, तो उसका विंडो कब से खुलेगा, तो 22 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक इसका विंडो खुलेगा, उसमें आप करेक्ट कर सकते हो। जो भी दिक्कत परेशानी आएगी आप यहां पे मॉडिफाई। देखिए एक चीज और है, प्लीज नोट, डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये चीज को आप मॉडिफाई यानी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान दीजिएगा को क्या क्या चीज आप चेंज कर सकते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आइए, देखिए ये पूरा का पूरा 67 पेज का है, तो उतना तो हम बता नहीं सकते, जितना आपका और हमारे काम का है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट कितना है, देख लीजिए 32,438 ऑफिशियल हो गया है। एज क्या है, तो 18 से लेकर 36 साल का एज है। किसके इनिशियल पे क्या होगा, तो 18,000, ये आपको सब कुछ पीडीए मिलाकर 40-45,000 मिलता है। और जब तक आप ज्वाइन करोगे 8 पे आ जाएगा, 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो 50-55-60,000 तो आराम से कमाओगे, तो बहुत अच्छा जॉब है आपके लिए। हाँ, सीटें कमाई हैं, ये तो रोना है हमारा कि सीटें कमाई हैं, एप्लीकेशन ज्यादा आएगा क्योंकि 10th वाले बच्चों के लिए भी इसमें अलाउ किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेहनत करना है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आ रहा है, तो एज पर 18 से 36 साल और 32,438 है। चलिए उसके बाद है कि 3 साल का, देखिए ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए अपर लिमिट, यानी 18 से जो 36 साल है,
18 से 36, यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी अगर आप ओबीसी में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप 39 साल तक के हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये हो जाता है 18 से 39। क्लियर है? अब आइए, अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आप इसमें 36 में जोड़ दो, यानी 18 से कितना हो गया, तो 41 साल, 18 से 41 साल आपके लिए एज हो गया। यानी बोल सकते हो बाप और बेटे का जॉब एक साथ होगा यहां पे, इतना तो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक सर्विसमैन एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेशन, यानी अगर ओबीसी एनसी तो इसमें 3 साल का है, यहां पे 6 साल का है, और एसटी एससी है तो 8 साल का है। यानी आप 36 में 8 जोड़ दो तो मैं बोला था ना कि बाप और बेटे का एक साथ जॉब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 10 से यहां 10 12 इतना साल का अपर लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एक सर्विसमैन है या ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं जो बिलोंग करते हैं इन सारी कैटेगरी से, उनको अपर लिमिट में छूटें दी जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे है कि एज ग्रुप, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए जो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 18 से 36 ये है तो 2/1/1989। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिल रहा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, तो 2/1/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है अगर ओबीसी में आ रहे हैं तो आप 86 चले जाइए, अभी मैं बोला ना 3 साल का है, तो यही 2/1/1986 का है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद अगर एसटी एससी हैं तो फिर से 1984 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2/1/1984 तक का आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या आप सिंपल से याद रखिए कि यहां से 86 हो गया, या उसके बाद 84 हो गया एसटी एससी वालों के लिए। ठीक है, चलिए, और 2007 से देखिए लोअर लिमिट क्या है कि 2007 से कम, यानी 2007 यानी 8-9 के होंगे तो नहीं भर सकते, क्योंकि 18 साल आपका नहीं हो पाएगा। यानी लोअर लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ अपर लिमिट में दिया जाता है। 18 साल से कम के तो जॉब आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए, उसके बाद आएगा फॉर्म कितना, फी कितना देना होगा। अगर आपको 500 रुपये का फी जमा करना होगा। अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो आपको 500 में 400 आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में, एसटी एससी माइनॉरिटी कम्युनिटी इन सब में बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी में हैं, तो आपको 250 रुपये का फॉर्म फी आपको लगेगा, फॉर्म फी लगेगा। ये भी एग्जाम देने के बाद आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन फी पेमेंट है ये, पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ईटीसी, यानी सबसे ले लेगा। यूपीआई से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारा कि 90 कितने, तो टोटल 90 मिनट का क्वेश्चन, 90 मिनट का एग्जाम होता है। सब देखिए सारा डिटेल आ गया है, कितना क्वेश्चन आएगा और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, जनरल रीजनिंग 30 नंबर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी 20 नंबर। अब ऑफिशियल है, पिछले साल भी यही पैटर्न था, इस साल भी यही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यानी आपको साइंस के लिए 25, मैथ के लिए 25, रीजनिंग के लिए 30 और जीके जीए करंट अफेयर के लिए 20 नंबर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 1 नंबर, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1/3 क्या होता है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत आंसर करके आए हो तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी 1/3 यही मतलब होता है। कितने क्वेश्चन है, 30, साइंस के 25, मैथ के 25, रीजनिंग के 30 और करंट अफेयर और जीके जीएस के कितने, तो 20 नंबर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के आपको 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें आपको सॉल्व करना है। चलिए, क्लियर है? यानी अब आपको यहां पे कोई इफ बट किंतु परंतु वाला कोई संभावना नहीं कि कहां से कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपके ध्यान में था कि पिछले साल 30 क्वेश्चन आया था, हो सकता है चेंज होगा, तो नहीं, अब क्लियर हो चुका है आपका। अगर आप डिटेल में जाकर देखोगे तो एक एक टॉपिक भी वहां पे बताया गया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाकर लाऊंगा उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो यही था आज का इस क्लास में। देखिए बहुत ही, देखिए एक बोल सकते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और ज्यादा बच्चे इसमें, तो आपको मेहनत करना है, लेकिन
हो जाएगा जरूर। 32,000 33,000 सीटें कम नहीं होती है, बहुत अच्छा है। और 8 पे कमीशन आएगा, जब तक आप ज्वाइन करोगे 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है आपके लिए। तो 10वीं के बच्चे और सारे पोस्ट के लिए, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं कि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई पोस्ट है जो बोला जा रहा था। और कल भी मैंने बताया था कि नोटिस आया था AIRF का, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नहीं माना। अभी सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो 10th पास कर चुके हैं। और हाँ, एक बात है कि फरवरी तक आपका 10th का जो भी सर्टिफिकेट है वो पास होने चाहिए। आप अपियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। आप पास होंगे 10th, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा फरवरी तक, तब ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो 23 यानी परसों से ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप सभी को, सारे दोस्तों जितने आप अपियरिंग होना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको, आपके लिए हम बहुत ही अच्छा डिटेल कोर्स लेकर आ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी हम आपके लिए फ्री बैचेस लेकर आएंगे। तो सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, यानी अभी से हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जुड़िए, मन से तैयारी कीजिए, हो जाएगा जरूर। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।